अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा बेस। दोस्तों, कभी कभी यूं होता है कि कुछ डिफरेंट हालात और वाक़यात पैदा हो जाते हैं और अचानक बंदे को कुछ फ़ैसले लेने पड़ते हैं। तो हुआ ये कि 6 पाकिस्तानी जो थे वो डिपोर्ट हुए थे जापान से। उसके हवाले से बातचीत होगी आज के प्रोग्राम में और आपके कुछ मोहब्बतनामे हैं उनका भी ज़िक्र होगा। तो जनाब, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 6 पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए जापान से। और जब वो वापस आए तो हमें पता चला कि उन 6 में से एक लड़का जो था वो हमारे जानने वाले, ये 6 के 6 यंग लड़के थे। और उन्होंने प्लान ये किया था कि जापान का ट्रांजिट लेंगे और ट्रांजिट लेके वहाँ पे ये स्लिप हो जाएंगे जापान के अंदर। तो ट्रांजिट लेंगे मतलब ट्रांजिट वीज़ा नहीं बल्कि नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है उसकी टिकट लेंगे। और दरमियान में जब जहाज़ चेंज करने का टाइम आएगा तो वहाँ से ये स्लिप हो जाएंगे जापान एयरपोर्ट के अंदर से। तो 6 के 6 लड़के इस प्लान करके चले गए। और जब ये डिपोर्ट हुए तो हमें ये पता चला कि इस तरह 6 लड़के डिपोर्ट हो गए हैं। तो एक लड़का उनमें से इत्तफाक से हमारे जानने वाला निकल आया। तो हमने जनाब फ़ौरन उसकी तरफ रुख कर लिया और हमने कहा कि जाएं पूछें हुआ क्या और क्यों ये डिपोर्टेशन क्यों हुई है उनसे। तो जनाब हुआ ये कि जब हम लड़के के पास गए उसने बड़े अच्छे तरीके से जनाब हमें वेलकम किया, अपने ड्राइंग रूम में बिठाया, हमें चाय बिस्किट पिलाया और कहा कि जनाब मैं आपको स्टोरी ये सुनाता हूँ कि हुआ ये कि 6 लड़कों ने ट्रांजिट करना था वहाँ पे कुछ 5-6 घंटे का वहाँ जापान में। तो वहाँ उनका प्लान ये था कि हम वहाँ पे स्लिप हो जाएंगे। ये 6 के 6 लड़के जो थे यंगस्टर थे और इनका ये प्लान इनका अपना बिल्कुल खालिस्तान अपना था। तो मैंने कहा अच्छा ये क्या हुआ, फिर हुआ क्या आपके साथ? कहते हैं हम आराम से वहाँ उतर गए और जाके हम ट्रांजिट लॉन्च में चले गए। लेकिन फिर हमने देखा कि जब ये वहाँ पे थोड़ा सा रश कम हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता एक लड़का वहाँ ट्रांजिट लॉन्च से निकल के, जब आगे कुछ ऐसे पैसेंजर्स नहीं थे, कुछ अराइवल्स नहीं था, तो हम एक लड़का गया, उसने बाहर निकलने की कोशिश की, ट्रांजिट लॉन्च से बाहर वो निकल गया। वहाँ पे स्कैनर लगे हुए थे, वहाँ से उसने बगैर किसी को चेक हुए वहाँ से निकल गया। उसके साथ जनाब जो सेकंड वन था तो फिर वो भी निकल गया और तीसरा लड़का भी निकल गया। चौथा लड़का जो था जिसके घर हम गए थे ये था। तो उससे पूछा कि फिर क्या हुआ? उसने कहा जब मेरी बारी आई तो वहाँ पर किसी सिक्योरिटी एहलकार ने देख लिया और मुझे रोक लिया। उसने कहा जी भाई आप किधर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, आप किधर हो, क्या आपका, मैं सी और पासपोर्ट, मैं सी और वीज़ा, मैं सी और टिकट। तो उसने कहा जी कि ये मेरे पास टिकट है, ये मेरे पास सिस्टम है, मैं यहाँ पे ट्रांस लॉन्च में आया हूँ। तो उसने कहा ठीक है आप इधर बैठे, आप उधर क्यों जा रहे हैं? कहता आप 3 लड़के तो उधर चले गए हैं। तो सिक्योरिटी ने फ़ौरन अलर्ट होगी वहाँ पे और जो 3 लड़के गए थे उनको कहीं से जाके पकड़ पकड़ के ना वापस ले आए और इन 6 को इकट्ठा कर दिया और जनाब इनको वहाँ से फिर नेक्स्ट फ़्लाइट में उनको डिपोर्ट कर दिया गया। तो मैंने कहा यार ये तो ठीक है, चलो जो भी हो गया, आप वहाँ पे ट्रांजिट थे, उन आपने खुद एक जुर्म करने की कोशिश की है तो आप पकड़े गए हैं तो फिर आपको डिपोर्ट किया। लेकिन एक बात मुझे बताओ यार, मुझे समझ नहीं आई, जब वो 3 लड़के निकल गए थे तो आपने उनका क्यों बताया, जबकि आप जो जो जा रहा था, जो निकल रहा था, उसको निकलने देते। ये मेरा एक मासूमाना सवाल था। तो उसने बड़ा जो मेरा तो मासूमाना सवाल था, उसने अक्लमंदाना जवाब दिया। उसने कहा जी कि अगर वो 3 लड़के चले जाते और हम 3 लड़के जो पीछे थे ये वापस आ जाते तो इनके घर वाले हमें जीने नहीं देते। ये कहते हैं कि वो जो हमारे 3 बच्चे थे वो तो माशाल्लाह बड़े सियाने, अक्लमंद, लाइक फाइक और बड़े तेज़ तराज थे तो इसलिए निकल गए, और ये सादे थे, कमज़ोर थे, इन्हें किसी चीज़ की समझ नहीं तो वापस आ गए। तो उसकी ये दलील सुनकर ना मैं बड़ा हैरान हुआ। तो जनाब ये मैंने कहा था आपसे एक शेयर कर लूँ। तो इसके साथ साथ आपके मोहब्बत नामों में जनाब तारक महमूद साहब हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से, कहते हैं गुड इन्फॉर्मेशन। हाँ, जो लास्ट वाली वीडियो थी उस पर इन्होंने कमेंट किया है, ये हमारी अक्सर वीडियोस मुलाजा करते रहते हैं और अपने राय का भी इज़हार करते हैं। आगे जनाब है आईडी है फ़नी न्यूज़, ये कहते हैं तो सर जी एम्बेसी को बताने की ज़रूरत क्या है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, दिस रबिश। हाँ जी, ये उन्होंने एक वीडियो थी उस हवाले से, लास्ट वाली वीडियो थी हमारी कि जो खातून न्यूजीलैंड चला गया था बंदा और उसकी वाइफ का जब वीज़ा कराया गया था तो कहा गया था कि वो प्रेग्नेंट है। तो उन्होंने कहा कि आपने ये क्यों बताया है?
दरअसल ये होता ये है जनाब कि जब बंदे को नॉलेज नहीं होता तो इस तरह क्वेश्चन करता है, लेकिन क्वेश्चन करने से आपको समझ भी आएगी कि असल मामला क्या है। देखिए वो उसकी न्यूजीलैंड की एप्लीकेशन का हिस्सा है। वहाँ पे क्वेश्चन होता है, जो एप्लीकेंट अगर खातून हैं, बीवी हैं, जो मेन एप्लीकेंट की या जो भी, तो वो पूछते हैं जी कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। अगर हैं, वो कितने मंथ की प्रेगनेंसी है, और उस बात पे आके वो, अगर आपका ट्रिप जो है वो ऐसे दौर में है कि आपकी वहाँ पे बेबी बर्थ नहीं होगी, तो फिर उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मुतवक्को हो सकती है तो फिर वो ये करते हैं कि उनमें आपको एक मखसूस अमाउंट जो है वो आपको डिपॉजिट कराना पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए उसके अंदर ये लिखना ज़रूरी था कि शी वॉज प्रेगनेंट। और आप ये नहीं कह सकते कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, क्योंकि वो कहीं भी एयरपोर्ट पे आप जाएंगे तो प्रेगनेंसी तो शो हो जाती है। खैर, अगले जनाब सवाल है मोहम्मद राहिल इकबाल साहब का। ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी गुड वीडियो। ये जो हांगकांग वीज़ा के हवाले से थी कि 30 दिन में वीज़ा आजकल आ रहा है, तो उसमें उन्होंने कहा है जी कि बहुत अच्छी वीडियो है, और साथ में कहते हैं माशाल्लाह, प्लीज़ लेट मी नो हाउ टू अप्लाई हांगकांग विजिट वीज़ा with wife and 4 children. Should we deposit separate applications from or only one मैन एप्लीकेशन? मतलब उनका कहने का मकसद ये है कि क्या हम जो है ना वो 6 फैमिली मेम्बर हैं, मियाँ बीवी हैं और 4 बच्चे हैं, तो क्या हमें एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी या कि हमें हर फैमिली मेम्बर की अलहदा एप्लीकेशन देनी पड़ेगी? तो जनाब राहिल साहब, बात यह है कि इसमें सिर्फ इतनी गुंजाइश है इमिग्रेशन रूल्स में हांगकांग की कि अगर मदर के पासपोर्ट पे कोई चाइल्ड है, दर्ज है, फोटोग्राफ है उसकी, तो फिर आपको उसके लिए अलग एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर उसका सेपरेट पासपोर्ट है, चाहे आपका एक दिन का बेबी है और उसका इलादा पासपोर्ट है ना, तो फिर आपको उसके लिए इलादा से एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तो इसके लिए वो सिस्टम नहीं है कि आप एक एप्लीकेशन दें और पूरी फैमिली का वीज़ा हो जाए। तो ये है ज़िल्ले अली, ये कहते हैं सर, हांगकांग विजिट वीज़ा को कन्वर्ट किया जा सकता है वर्क वीज़ा में या नहीं? देखिए, वर्क विज़िट वीज़ा तो कन्वर्ट नहीं होता है, विज़िट वीज़ा स्विच नहीं होता है। लेकिन ये है कि आप वहाँ जाके किसी से जब एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं तो आपको एक अलहदा से वीज़ा इशू हो जाता है। आपको उस वीज़े पे एंट्री के लिए आप वहाँ से मकाओ जा सकते हैं, चाइना जा सकते, किसी भी करीबी डेस्टिनेशन पे जाके आप री एंटर हो सकते हैं, या फिर उसमें से आप स्पेसिफिक ले भी सकते हैं कि आपको वहाँ मुल्क ना छोड़ना पड़े। लेकिन उसकी जो पहली जो एंट्री है वो बेसिकली वो आपकी विज़िट की एंट्री है। तो जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो आपकी उस पे होगी जो आपका वर्क परमिट है। अगर जनाब नदीम राना साहब, ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इंटेंस टू गो फॉर उम्रा with Alitalia. Yes, he has Pakistani passport with the indefinite leave to remain in UK. Does he need a transit visa? देखिए, अब चूंकि यूके जो है वो एग्ज़िट कर गया है, जो ब्रेक्सिट के तहत जो है ना वो इस यूरोपियन यूनियन से, तो फिर आपको वीज़ा ऑब्वियसली आपको चाहिए होगा। लेकिन अगर आपने जहाज़ चेंज करना तो फिर मे भी उसमें कंसेशन हुआ, ये मैं आपको बाद में नीचे उसमें बता दूंगा, उसके अंदर क्या नाम है, जो एक्सप्लेनेशन या फिर वो जो नीचे जो है ना आपकी डिस्क्रिप्शन, उसमें बता दूंगा या कमेंट्स में बता दूंगा। ठीक है, तो अगर जनाब हैं जी फौजिया, ये कहती हैं जी सर, मैं प्रोफेशनल ब्यूटिशियन कोर्स में एडमिशन करवाना चाहती हूँ यूके लंदन सिटी में, प्लीज़ डिटेल बता दें, कैसे होगा, क्या रिक्वायरमेंट है और कितनी फ़ी होगी, एज लिमिट क्या है? देखिए, इसके लिए तो वेरी करती है, फ़ीस जो है वो तो वेरी करती है मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ में, मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूट्स में। तो वहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको इस वक्त एडमिशन दे रहे हैं, और अगर आप लंदन में जाना चाहते हैं तो फिर उसमें भी कुछ मैं आपको चलें आपको मैं लिंक दे दूँगा, तो उसमें जो है ना आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये है कि उसमें सॉरी, मैं जो आपने एज रिक्वायरमेंट का पूछा है ना,
तो उसमें कोई भी एज रिक्वायर जो है ना उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन 18 से अबव हो तो ज़्यादा बेस्ट है। रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 18 से अबव जो है ना वो कोई भी किसी भी एज में जा सकते हो, 50-60 साल की एज में भी जा सकता है बंदा, उसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सिंसियर हैं उसके अंदर आप ये कोर्स करने में, तो फिर हम आपको उसका लिंक भेज देंगे। अगर आप इस हवाले से हमारा रेफरेंस देंगे तो आपको ख़ुसूसी तौर पर कंसेशन भी मिल जाएगी और आपका डिपॉज़िट भी कम हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।